Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो बच्चों, आज कक्षा 9 के बच्चों के लिए जो पाठ हमने पढ़ा था स्वर्ण काका, उस पाठ का प्रश्नोत्तर लेकर के उपस्थित हूँ। आप लोगों ने बनाया होगा, फिर भी मिला लीजिए, देख लीजिए, जो अशुद्धि हुई हो उसे सुधार लीजिए। पहला पाठ है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में दीजिए। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। क है निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता कीदृशी आसीत्। गरीब जो बूढ़ी स्त्री थी उसकी बेटी कैसे थी। उत्तर है निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। निर्धनायाः गरीब बूढ़ी स्त्री की बेटी विनम्र और सुंदर थी। निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। ख में है बालिकया पूर्वम किम न दृष्टम आसीत्। उस लड़की ने पहले क्या नहीं देखा था। पाठ में आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, कहता है बालिकया पूर्वम स्वर्णमयम रजत चंचु स्वर्ण काकम न दृष्ट आसीत्। बालिकया पूर्वम स्वर्ण पक्ष सोने के पंख वाला, रजत चंचु और चांदी का चोंच वाला स्वर्ण काका न दृष्ट आसीत्। सोने का कौवा नहीं देखा था। तो ख का हो गया बालिकया पूर्वम स्वर्ण पक्ष रजत चंचु स्वर्ण काका न दृष्ट आसीत्। ग में है रुदंतीम बालिकाम काका कथम आश्वासयत्। रोती हुई उस लड़की को कौवे ने कैसे आश्वस्त किया। क्या आश्वस्त किया। कहता है रुदंतीम बालिकाम काका आश्वासयत्। रोती हुई उस लड़की को कौवे ने आश्वस्त किया। कैसे किया। हे बाले मां शुचः। विचार मत करो, मत सोचो। सूर्योदयात् प्राक् ग्रामात् बहिः पिपल वृक्षम अनु त्वया आगंतव्यम। सूर्योदय से पहले तुम गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के पास पहुंचो। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि। मैं तुम्हें चावल का जो मूल्य होगा वह तुम्हें दे दूंगा। तो रुदंतीम बालिकाम काका आश्वासयत्। हे बाले मां शुचः। सूर्योदयात् प्राक् ग्रामात् बहिः पिपल वृक्षम अनु त्वया आगंतव्यम। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। घ में है बालिका किम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता। लड़की ने क्या देखकर, लड़की क्या देखी कि वह आश्चर्यचकित हो गई। तो कहता है बालिका वृक्षस्य उपरि स्वर्णमयम प्रासादम। महल को देखकर दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता या अभवत। बालिका वृक्ष के ऊपर, लड़की ने वृक्ष के ऊपर में जो स्वर्णमयम प्रासादम सोने का महल देखा, तम दृष्ट्वा उसको देख करके आश्चर्यचकिता अभवत, आश्चर्यचकित हो गई। अगला प्रश्न है बालिका केन सोपानेन स्वर्ण भवनम आससाद। बालिका स्वर्णमयेन सोपानेन स्वर्णमयम प्रासादम आससाद। किस तरह की सीढ़ी से। तो सोने की सीढ़ी से उस सोने के महल में पहुंची। बालिका स्वर्णमयेन सोपानेन स्वर्णमयम प्रासादम आससाद, पहुंच गई। च में है सा ताम्रस्थाल्याः चयनाय किम तर्कम ददाति। जब वह कौवा पूछता है कि तुम सोने की थाली में खाओगी, चांदी की थाली में या तांबे की थाली में, तो वह तांबे की थाली का चयन करती है। उसके पीछे वह क्या तर्क देती है। तो बालिका ताम्रमयम स्थाल्याः चयनात् तर्कम ददाति यत् अहम निर्धना अस्मि, अतः ताम्रस्थाल्याम एव खादिष्यामि। मैं गरीब माँ की गरीब बेटी हूँ, इसलिए तांबे की थाली में ही अल्पाहार करूंगी। अहम सा ताम्रमयम स्थाल्याः चयनात् तर्कम ददाति यत् अहम निर्धना अस्मि, अतः ताम्रस्थाल्याम एव खादिष्यामि। उसके बाद है गर्विता बालिका कीदृशम सोपानम अयाचत कीदृशम च प्राप्नोत। उस गरीब लड़की को जब सफलता मिली तो उसको देख करके उसी गांव की दूसरी स्त्री जिसकी बेटी गर्विली थी
वह भी वहां पहुंचती है, तो उसने किस तरह की सीढ़ी की याचना की, किस तरह की सीढ़ी का मांग किया और कैसी सीढ़ी उसे मिली। कहता है गर्भिता बालिका स्वर्णमयम सोपानम अयाचत, मांगी तो वह सोने की सीढ़ी, लेकिन ताम्रमयम च प्राप्नोत, लेकिन उसे मिला तांबे की सीढ़ी। गर्भिता बालिका स्वर्णमयम सोपानम अयाचत ताम्रमयम च प्राप्नोत। इस तरह से पहला प्रश्न जो है पूर्ण वाक्य में लिखना, ये है क में है निर्धनाया वृद्धाया दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। ख में है बालिकया पूर्वम स्वर्ण पक्षः रजत चंचु स्वर्ण काकः न दृष्टः आसीत्। ग है रुदन्ती बालिकां काकः आश्वासयत् हे बाले मां शुचः। सूर्योदयात् प्राक् ग्रामात् बहिः पिप्पल वृक्षम् अनु त्वया आगन्तव्यम् अहं तुभ्यं तण्डुलमूल्यं दास्यामि। घ में है बालिका वृक्षस्य उपरि स्वर्णमयं प्रासादं दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता या अभवत्। बालिका स्वर्णमयेन सोपानेन स्वर्णमयं प्रासादं आससाद। और च में है सा ताम्रमयं स्थाल्याः चयनात् तर्कं ददाति यत् अहं निर्धना अतः ताम्रस्थाल्याम् एव खादिष्यामि। और अंतिम प्रश्न 6 में है गर्भिता बालिका स्वर्णमयं सोपानम अयाचत ताम्रमयम च प्राप्नोत। इस तरह से पहला क्वेश्चन ये है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो है वह दो खंड में विभक्त है, खंड क और खंड ख। खंड क में कहता है कि पाठ से आपको विपर्य शब्द विपरीतार्थक शब्द को चुन करके लिखना है। जैसे पहला का है पश्चात, पश्चात का है पूर्वम, पश्चात मतलब बाद में, तो उसका उल्टा है पूर्वम। उसके बाद है हसितुम, हस्तुम मतलब हंसने के लिए, उसका उल्टा हुआ रोदितुम। उसके बाद है अधा, अधा मतलब नीचे, उसका उल्टा है ऊपरी। उसके बाद है श्वेता, श्वेता मतलब सफेद, उसका उल्टा है काला कृष्ण। उसके बाद सूर्यास्त, सूर्यास्त का उल्टा है सूर्योदय। और सुप्त, सुप्त का उल्टा है प्रबुद्ध, सुप्त सोया हुआ, प्रबुद्ध जागा हुआ। ये खंड क में है पूर्वम, रोदितुम, उपरि, कृष्ण, सूर्योदय और प्रबुद्ध। खंड ख में, उसी प्रश्न के खंड ख में है कि संधि करके लिखना है, संधि विच्छेद किया हुआ है उसको संधि करके लिखना है। जैसे नी जोर अवदर न्यवदर, नी जोर अवदर न्यवदर, सूर्य जोर उदय, सूर्य जोर उदय सूर्योदय, वृक्षस्य जोर उपरि वृक्षस्योपरि, ही जोर अकारयत जकारयत, और यह संयुक्त हो जाएगा जकारयत। उसके बाद च जोर एकाकिनी चैकाकिनी, च जोर एकाकिनी चैकाकिनी। उसके बाद इति जोर उक्त्वा इत्युक्त्वा, प्रति जोर अवदत् प्रत्यवदत्, प्र जोर उक्तम प्रोक्तम, अत्र जोर एव अत्रैव, तत्र जोर उपस्थिता तत्रोपस्थिता, और यथा जोर इच्छम यथेक्षम। ये 10-11 जो है उसको फिर से देख लीजिए। नी जोर अवदत् न्यवदत्, सूर्य जोर उदय सूर्योदय, वृक्षस्य जोर उपरि वृक्षस्योपरि, ही जोर अकारयत जकारयत, च जोर एकाकिनी चैकाकिनी, इति जोर उक्त्वा इत्युक्त्वा, प्रति जोर अवदत् प्रत्यवदत्, प्र जोर उक्तम प्रोक्तम, अत्र जोर एव अत्रैव, तत्र जोर उपस्थिता तत्रोपस्थिता, और यथा जोर इच्छम यथेक्षम। तो ये पहला प्रश्न और दूसरे प्रश्न का खंड क और ख इतना है, इसको देख लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है स्थूल पदान्यधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है या रेखांकित है, अंडरलाइन किया हुआ है, उसके आधार पर आपको प्रश्न निर्माण करना है। जैसे क में है ग्रामे निर्धना स्त्री अवसर, तो निर्धना स्त्री को जो है सो अंडरलाइन समझिए या स्थूल समझिए, मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है। तो कीदृशी स्त्री, ग्रामे कीदृशी स्त्री अवसर।
कीदृशी, पहला में क में कीदृशी। उसके बाद दूसरा है स्वर्ण काकम निवारयन्तीम बालिका प्रार्थयत। स्वर्ण काकम को स्थूल किया हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है। तो स्वर्ण काकम द्वितीय विभक्ति, तो कम, कह कहो के कम, द्वितीय विभक्ति एक वचन में। उसके बाद सूर्योदयात् पूर्वमेव बालिका तत्रोपस्थिता। सूर्योदयात् को अंडरलाइन किया हुआ है, स्थूल बनाया हुआ है, तो उसमें पंचमी विभक्ति, तो कस्मात्, गौ में कस्मात् पूर्वम एव बालिका तत्रोपस्थिता। उसके बाद घ में है बालिका निर्धन मातुः दुहिता आसीत्। निर्धन मातुः में स्थूल किया हुआ है निर्धन मातुः को और अंडरलाइन किया हुआ है। तो निर्धन मातुः षष्ठी स्त्रीलिंग, षष्ठी विभक्ति एक वचन में है, तो कस्या, किम स्त्रीलिंग, षष्ठी एक वचन में कस्या। और उसके बाद लुब्धा विस्तृत, लुब्धा वृद्धा स्वर्ण काकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती। तो स्वर्ण काकस्य का स्थूल किया हुआ है, तो उसमें कस्य, स्वर्ण काकस्य में षष्ठी पुल्लिंग, षष्ठी एक वचन में है, तो स्वर्ण काकस्य कस्य। पुल्लिंग में होने के कारण षष्ठी में कस्य, स्त्रीलिंग होने के कारण षष्ठी में कस्या। ये किम का शब्द रूप आपको याद होगा, उसके आधार पर बहुत सारा प्रश्न बनता है, इसलिए यदि नहीं याद होगा तो एक बार जरूर उसको रिकॉल कर लीजिएगा, स्मरण कर लीजिएगा। किम शब्द रूप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, तीनों लिंगों में स्मरण कर लीजिएगा, उसके आधार पर प्रश्न निर्माण में बहुत सहूलियत होती है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 ये है, क्वेश्चन निर्माण करना है, प्रश्न निर्माण करना है। कीदृशी क में, दूसरे में कम, ग में कस्मात्, घ में कस्या और न में कस्य। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 चौथा प्रश्न कहता है प्रकृति प्रत्ययम संयोगम कुरुत। संयोग मतलब जोड़ना है, प्रकृति प्रत्यय तोड़ के दिया हुआ है, जैसे हस जोड़ छत्री तो हसन, हस जोड़ छत्री हसन। उसी तरह भक्ष जोड़ छत्री भक्षयन, भक्ष जोड़ छत्री भक्षयन। बी जोड़ लोक जोड़ लिया विलोक्य, वी जोड़ लोक जोड़ लिया विलोक्य। नी जोड़ क्षिप जोड़ लिया निक्षिप्य, निक्षिप्य। आ जोड़ गम जोड़ लिया आगत्य या आगम्य, दोनों शब्द प्रयोग होता है। आगत्य ज्यादातर प्रयोग होता है, इसलिए हमने लिखा है आगत्य। उसके बाद दृश्य जोड़ त्वा दृष्टवा, शी जोड़ त्वा शयित्वा। वृद्ध जोड़ टाप वृद्धा, वृद्ध जोड़ टाप वृद्धा, वृद्ध जोड़ टाप वृद्धा। सुत जोड़ टाप सुता, सुत जोड़ टाप सुता। लघु जोड़ तमप, तमप और तरफ प्रत्यय कहता है लघुतर लघुतम, लघुतम, लघु जोड़ तमप लघुतमम। यह है क्वेश्चन नंबर 4। प्रकृति प्रत्यय जो टूटा हुआ है उसको जोड़ करके हसन, भक्षयन, विलोक्य, निक्षिप्य, आगत्य या आगम्य, दृष्ट्वा, शयित्वा, वृद्धा, सुता और लघुतमम। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 में जो है ऐसा शब्द दिया हुआ है, प्रकृति प्रत्यय संयोग किया हुआ है, उसको तोड़ना है। तो जो शब्द यहाँ हम देख रहे हैं वही सारा शब्द उसमें है, खाली एक शब्द अलग दिया हुआ है। रुद जोड़ तुमुन रोदितुम, रुद जोड़ तुमुन रोदितुम। रोदितुम शब्द को खाली यहाँ नोट कर लीजिए, बाद बाकी शब्द मिलाइएगा तो यही सारा शब्द है। तो वहां टूटा हुआ है, इसको जोड़ लीजिएगा तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 पूर्ण हो जाएगा। 5वां प्रश्न यही उत्तर है। चौथा में टूटा हुआ है उसको जोड़ना है और 5वां में जुड़ा हुआ है उसको तोड़ना है। शब्द वही दे दिए हुआ है, इसको मिला करके देख लीजिएगा। यदि कहीं अलग शब्द हो तो हमसे पूछ लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 छठा प्रश्न कहता है कि जो वाक्यांश दिया हुआ है यहाँ पर वह किसने कहा और किससे कहा। कहता है पूर्वम प्रातरासः क्रियताम। यह जो वाक्य है वह किसने कहा, तो स्वर्णकारकः, बोलने वाला है सोने का कौवा स्वर्णकार। और किसको कहा, तो निर्धनाम बालिकाम, निर्धन लड़की को कहा। उसके बाद सूर्या तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। किसने कहा, तो माता ने कहा, निर्धना स्त्री जो थी माता ने कहा। किसको कहा, अपनी पुत्री को, बालिकाम अकथयत, निर्धनाम बालिकाम अकथयत, निर्धन लड़की को कहा बालिकाम। उसके बाद है ग में तंडुलान मां भक्षय, तंडुलों को मत खाओ। किसने कहा, तो गरीब लड़की, निर्धना बालिका, बालिका ने कहा। किसको कहा, स्वर्ण काकम।
उसके बाद घ में है अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामी, मैं तुम्हें चावल का मूल्य दूंगा। किसने कहा? स्वर्णकाकः। और किससे कहा? बालिकाम, उस लड़की को कहा। और अंतिम में है भो नीचे काकः अहमागता मर्जम तंडुल मूल्यम प्रियच्छ, किसने कहा? तो लुब्धा बालिका या गर्विता बालिका, दोनों आप लिख सकते हैं, लोभी लड़की या गर्विता, गर्वीली लड़की, लुब्धा बालिका। और किसको कहा? स्वर्णकाकम, सोने के कौवे को कहा। तो इस तरह से किसने कहा, किसको कहा, कहने वाला ये है और जिसको कहा जाता है ये है, आप देख लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठगतेषु पदेषु पंचमी विभक्ते प्रयोगम कृत्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। जैसे जनः खाली स्थान बहि आगच्छति, तो बहि के योग में जहां से निकला जाता है उसमें पंचमी विभक्ति, कारक पंचमी विभक्ति को रिकॉल कीजिए। तो बहि में पंचमी विभक्ति और ब्रैकेट में दिया हुआ है ग्राम, तो ग्रामात बहि। उसके बाद नद्यः खाली स्थान निःसरति, निःसर जहां से उद्भव होती है, प्रकट होती है, वहां पर पंचमी विभक्ति। तो पर्वत, पर्वत में पंचमी विभक्ति पर्वतात्। उसके बाद खाली स्थान पत्राणि पतंती, जहां से अलग होता है, ध्रुवम पाये अपादानम, जिस स्थान से निश्चित स्थान से कुछ अलग होता है उसमें पंचमी विभक्ति। तो वृक्षात् पत्रम पतति, वृक्षात् पत्राणि पतंती, तो वृक्ष में वृक्षात्। उसके बाद बालकः बिभेति, बालकः खाली स्थान बिभेति, सिंह दिया हुआ ब्रैकेट में। तो भीत्रार्थानाम भय हेतु, ये शब्द है, ये सूत्र है जो कहता है कि डरने और त्राण करने के अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो भी डरने के अर्थ में, तो जिससे डरा जाता है उसमें पंचमी विभक्ति। तो सिंह है सिंहात, बालकः सिंहात बिभेति। उसके बाद ईश्वरः त्रायते, त्रायते भित्रार्थानां भय हेतु के आधार पर जिससे बचाया जाता है। इसमें दिया हुआ है क्लेश, तो क्लेश से बचाते हैं, ईश्वरः क्लेशात् त्रायते, ईश्वरः क्लेशात् त्रायते। और च में है प्रभु, प्रभु भक्तम निवारयत, निवार धातु में जहां से हटाया जाता है, उद्धार किया जाता है, बचाया जाता है, उसमें पंचमी विभक्ति। तो प्रभु भक्तम पापात् निवारयति, प्रभु। तो देख लीजिए ग्रामात्, पर्वतात्, वृक्षात्, सिंहात्, क्लेशात् और पापात्। इस तरह से सातों प्रश्न आपके सामने में है, जहां कहीं आपकी त्रुटि हुई हो उसको सुधार लीजिएगा। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।